कार साहब, स्वागत आपका। ये वक्फ बोर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की तरह काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर इन्होंने ज़मीनें कब्जाई हुई हैं। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो क्या आप इस बात की गुजारिश सरकार से करेंगे कि इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी ने आपसे कहा ही नहीं। आपको इस डिबेट में माफिया मंत्री को माफिया मंत्री मतलब माफिया बोर्ड के मंत्री को बुलाना चाहिए था। मतलब एक उत्तर प्रदेश में ये पोजीशन आ गई है कि मंत्रालय में ऐसे भी मंत्री बनाए जा रहे हैं जो माफिया बोर्ड चला रहे हैं। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश के मंत्रालय पर जो मंत्री परिषद है उस पर, और अगर नहीं बुलाया है तो अब बुला लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि आप एक माफिया बोर्ड के मंत्री हैं। दूसरी बात सर, आप लोग सुविधा अनुसार खबरें भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लियर कट जो है वो ही दिखाया। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बयान जारी किया था अभी कुछ साल पहले। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी से हम लोग की बात हुई और समझौता हुआ और दस्तखत हुआ, इसलिए बाबरी मस्जिद का यह फैसला आया। आप लोगों में से किसी ने अवि मुक्तेश्वरानंद जी से पूछा कि आप ये बात किस तरह कह रहे हैं, वो समझौता कहां है, सच है झूठ है जी, और समझौता हुआ होगा तो फ्री में तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो उसमें बात रही होगी ना। इतना बड़ा आरोप एक शंकराचार्य लगा रहा है, आप लोगों ने उसको एकदम बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया। और ना ही किसी के समाचार चैनल के किसी पत्रकार ने माइक पकड़कर जुफर फारूकी से पूछा कि भाई आप पर यह आरोप लगा है कि आपने समझौता कर लिया, क्या जवाब है आपका? तो ये जफर फारूकी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी चैनल ने ऐसी अपेक्षा सरकार से रखते हो कि एक्शन होना चाहिए इन पर FIR हो, बोर्ड भंग किया जाए? सुनिए सर, सुनिए, बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए। अगर पुलिस विभाग में कोई अधिकारी गलत कर दे तो पुलिस विभाग गुनहगार थोड़ी ना है, वो अधिकारी गुनहगार है। अगर LDA में कोई इंजीनियर पैसा लेके बिल्डिंग बनवा दे गलत तरीके से तो LDA गुनहगार थोड़ी ना है, ओके, वो इंजीनियर गुनहगार मतलब है। वक्फ के लोग भूमाफिया हैं, बोर्ड में जो पूरा वक्फ भूमाफिया नहीं है। जो मैं कह तो रहा हूं आपसे कि खाली उन लोगों पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिन पर आपको शक है कि इन्होंने माफियागिरी की है। मैं तो एक गुजारिश सरकार से कर रहा हूं कि सारे अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग कुर्सी पर बैठे इन सबके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं और उनकी जांच की जाए कि कौन सा अधिकारी भारत छोड़कर कितनी बार विदेश गया, कौन इस्तांबुल गया, कौन साउथ अफ्रीका गया, कौन कनाडा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ऐसा हो कि गबन करके भागने की तैयारी में हो। क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारी छोड़कर भाग जाए, पदाधिकारी ये विदेश भाग रहे हैं? इनके पास बहुत पैसा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सभी माफियाओं के, अगर शक है आपको तो सबके पासपोर्ट जब्त कीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तत्कालीन अगर ऐसा है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ जितेंद्र नारायण सेंगर पर CBI ने FIR कर रखी, जांच कर रही है उनकी। क्या हुआ सर, जांच में क्या हुआ? बात समझिएगा। ये खाली 4-5 भाई किसके लोग हैं? चेयरमैन वक्फ बोर्ड के किसने बनाए हैं? सर, उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। भूमाफिया है, CBI ने जो FIR लिखी चेयरमैन थी भूमाफिया हुआ, वो वसीम रिजवी के नाम लिखी थी, लेकिन अब इस नाम का व्यक्ति नहीं है। सर हमको कानून मत समझाइए सर। कई बार ऐसा होता है अपराधी नाम बदल के रह रहा होता है गुस्सा और पुलिस खोज लाती है कि साहब देखिए नाम बदल के इसने अपराध किया था, नाम बदल लिया था। ओके, ठीक है ना। बात दूसरी बात, एक बात और कर दूं आपसे, सरकार जिनको माफिया कह रही है उनको तनख्वाह दे रही है। क्या मुख्यमंत्री जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी के अधीन काम करने वाले लोगों को माफियाओं को तनख्वाह दी जा रही है?
वक्फ बोर्ड को बुरा कह के वक्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जमीनों पे तो क्या आपको यह लगता है कि बीजेपी इसको मुद्दे को अपने ही लोगों को राजनीतिक मकसद से रेस कर रही है, ऐसा कारण लगता है आपको? मैं कह तो रहा हूं आपसे कि अपने ही माफियाओं को बिठाकर पहले वक्फ बोर्ड को बदनाम करो, माफियाओं को बिठाकर उनसे अवैध काम करवा के वक्फ बोर्ड को बदनाम करो और उसके बाद में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश। सर ये तो आप इस डिमांड में सम्मिलित हो रहे हो कि वक्फ बोर्ड भंग किया जाए, प्रॉपर्टी जब्त की जाए, एफआईआर किया जाए, रेड्स किए जाएं और गिरफ्तारी हो? सर एक चैनल पे मैं बैठा था तो वहां पर्सनली एक साहब मुझसे कहने लगे कि इमामों को तनख्वाह देते हैं, पुजारियों को नहीं देते। तो मैंने कहा इमामों को तनख्वाह कोई सरकार अपनी जेब से नहीं देती है जी। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी प्रॉपर्टीज सरकारों के पास हैं कि उन अगर प्रॉपर्टीज को वापस करके मुसलमानों को उनका किराया ही दे दिया जाए तो अरबों खरबों रुपए है। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। पादरियों के पास भी बहुत मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से है कि या तो आप ये जितना इस बताइए, देश में पादरियों के पास है सर, उतना किसी के पास नहीं है। पता नहीं आप लोग देख क्यों नहीं पाते हो सर? सर हमें सब दिखता है और हम जानते भी हैं सब। थैंक यू सर। लेकिन मैं वीरेंद्र जी भी आ गए इस परिचर्चा में। मैं वीरेंद्र जी को भी इनवाइट करता हूं। वीरेंद्र जी, क्या वाकई में ये खाली गुजारिश करना चाह रहा हूं, मैं आपसे नहीं, मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं वीरेंद्र भाई से पहले 20 सेकंड सर। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, 20 सेकंड। आपके करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे कि कल जुफर फारूकी के पास अपना एक पत्रकार कैमरा और माइक लेके भेजिएगा और उससे पूछिएगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो आरोप लगाया है वो सच है। हाँ, मैंने नोट कर लिया सर, निश्चित पूछवाएंगे सर, और आपको भी आपका भी स्टेटमेंट उस पर लेंगे। मैं वीरेंद्र